जैसा कि सोशल मीडिया पर इन दिनों खबरें चल रही हैं बहुत जोर शोर से, पूरा जिस तरफ सोशल मीडिया खोलिए इंडिया वेस्ट इंडीज की बात कम हो रही है। जिस तरफ सोशल मीडिया, आप ट्विटर खोल लीजिए, आप फेसबुक खोल लीजिए, आप इंस्टा खोल लीजिए, आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल लीजिए, उसमें एक ही खबर चल रही है कि रिंकू सिंह को डी कंपनी की तरफ से 10 करोड़ की जो है धमकी मिली है कि आप उनको 10 करोड़ रुपए दीजिए, अन्यथा वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। किस तरफ सोशल मीडिया खोलिए कि रिंकू सिंह पे जो है डी कंपनी ने ये किया है, फलाना 5 करोड़, कोई कह रहा है 7 करोड़। आज हम आपको बताएंगे कि क्या रिंकू सिंह को रियल में धमकी मिली है, क्या रिंकू सिंह को धमकी दी है जिस आदमी ने, क्या किसी फेक अकाउंट से धमकी दी गई है, क्या रिंकू सिंह को वाकई में डी कंपनी ने धमकी दी है, और ये भी बताएंगे आपको कि क्या प्रेजेंट टाइम में डी कंपनी एग्जिस्ट करती है, क्या डी कंपनी नाम से कोई सोशल मीडिया पर अलग लोग फेम कर रहे हैं, क्या डी कंपनी के नाम से अलग लोग फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, लोगों के मन में चिंता बैठा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो धमकी दी गई है ये रियल में रिंकू सिंह को दी गई है, और जो खबरें हैं वो ये बता रही हैं, जो पुख्ता खबरें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि रिंकू सिंह से कहा गया है, एक ट्विटर पे ट्वीट करके कहा गया है कि 10 करोड़ रुपए, और रिंकू सिंह को बाकायदा मेल किया गया है रिंकू सिंह के मैनेजर को कि अगर आप 10 करोड़ रुपए नहीं देंगे तो आपको जो है कुछ भी किया जा सकता है, आपको जान से भी मार दिया जा सकता है। अब इसमें रिंकू सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं, और जिस शख्स ने धमकी भिजवाई थी, हालांकि उसको जो है पुलिस ने तुरंत, मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया है और मुंबई पुलिस ने उसे खोज निकाला है। लेकिन ये एक चिंता का विषय है हर उस क्रिकेटर के लिए। अगर आप रिंकू सिंह की पुरानी बातें देखेंगे या रिंकू सिंह का संघर्ष देखेंगे तो किस स्तर से उठ के आए हैं, ये एक परिकल्पना से परे है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, बंदे ने उतना स्ट्रगल देखा है। एक मतलब मुझको लगता है कि 100 में से 1-2 लोग होते हैं जो उस निचले स्तर की पराकाष्ठा को पार करके इस स्तर को और इस मुकाम को पाते हैं, और उसके बाद इस प्रकार की धमकी मिलना उसके परिवार के लिए बहुत बड़ा, ये मान लीजिए कि दिक्कत वाला, या अभी उन लोगों को इस परिस्थिति में ढलने का अभी बहुत समय नहीं हुआ, इसलिए उनका पूरा परिवार बहुत ज़्यादा परेशान हो गया होगा निश्चित तौर पे। क्योंकि रिंकू सिंह जिस स्थिति से उठ के आए हैं, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ और खासकर इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि रिंकू सिंह जिस परिस्थिति से उठ कर यहाँ आए हैं, वो बताते थे कि जहाँ वो पहले रहते थे वो किराए का घर था, बगल में जो है फैक्ट्रीज थी, और उसके बरसात के समय उनको निकाल दिया गया था घर से, उनकी पूरी फैमिली को, और उनको अपना घर शिफ्ट करना पड़ा था। जो जो बातें बताई रिंकू सिंह ने, उसके बाद आप अगर इतनी मेहनत करके, इतना कठिन परिश्रम करके अगर आप इस मुकाम तक आते हो, और उसके बाद एक डी कंपनी नाम की जो सदियों पहले खत्म हो चुकी है, जिसका कोई जो है नामो निशान नहीं है, उसके थ्रू आपको धमकी दी जाती है। लेकिन उसका खौफ कुछ पिछले दशकों में इस प्रकार से रहा था कि आप अब भी उसका नाम सुन के सकपका जाते हैं, और ऐसी ही धमकी रिंकू सिंह को मिली कि 10 करोड़ का अगर आप उनको अमाउंट नहीं देंगे तो वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या अगर हमारे देश में सेलिब्रिटीज को ऐसी धमकी मिल रही है और उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, या उतनी सुदृढ़ कार्रवाई नहीं हो पा रही, तो इसमें हमारे सिस्टम का फेलियर नहीं है? क्या अगर धमकी मिल भी रही तो इसमें हमारे सिस्टम का फेलियर नहीं है? हमारे पास इतने सारे लोग हैं, हमारी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, अगर हम इन छोटे छोटे आईटी सेल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो क्या मतलब है हमारी टेक्नोलॉजी का? कहीं यही जो है जितने भी आईटी सेल्स हैं हमारे विरोध में काम करेंगे, सरकार के विरोध में काम करेंगे, सोशल मीडिया पर जो है मनगढ़ंत कहानियां फैलाने में जो है अपना काम करेंगे। और अगर सोशल मीडिया पर कोई चीज़ फैला देता है आईटी सेल, उसको समेटने में, उसको मैनेज करने में इतना ज़्यादा भसड़ हो जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है लोगों के पास कि अपनी बातों को बहुत तेज़ी से लोगों के पास पहुंचाता है सोशल मीडिया, जिसका फ़ायदा लोग अच्छे कामों के लिए भी उठाते हैं, कई सारे लोग बुरे कामों के लिए भी उठाते हैं। तो जो बुरे कामों के लिए लोग उठाते हैं उसको बहुत जल्दी लोग, जो जितने भी हैं हमारे, जितने भी लोग बताने वाले हैं मीडिया हाउसेस से, बहुत जल्दी उसको और ऐसा मिर्च मसाला लगा के तैयार करते हैं कि लोग उसको बहुत जल्दी जो है अपने कंज्यूम करते हैं। और ये कहा भी जाता है कि सोशल मीडिया पर पॉजिटिव से ज़्यादा निगेटिव जो भी कंटेंट होता है उसको लोग जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। और ये अगर आप यूट्यूब के जो है ऑल टाइम एनालिटिक्स देखेंगे, आप यूट्यूब का पूरा एल्गोरिदम समझेंगे, तो वो भी इसी पे डिपेंड होता है कि
जो है पॉजिटिव बहुत कम चलता है, निगेटिव बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती हैं। इसीलिए अगर कोई इस प्रकार की धमकी, इतने बड़े क्रिकेटर रिंकू सिंह जो टीम इंडिया के T20 के परमानेंट प्लेयर हैं, उनका सिलेक्शन ओडीआई में भी है, वो टेस्ट में भी खेलते हैं, तो इस प्रकार के इतने बड़े प्लेयर को अगर धमकी दी जा रही है तो ये सोचने वाली बात है। और एक बंदा जो एक बहुत निचले स्तर से उठकर यहाँ तक पहुँचा है, उसको 10 करोड़ रुपए कि धनराशि की धमकी दी जाना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है कि अगर एक आदमी इतने नीचे स्तर से उठकर अपनी जो है जीवन को बेहतर बनाता है, उसमें भी लोगों को दिक्कत है। अरे अगर पैसा मांगना ही चाहिए था तो किसी बड़े नेता से मांग लेते, जो भ्रष्टाचार करके बैठे हैं उनसे मांगोगे तो तुमको रपटा रपटा के मारेंगे। अब मांगोगे उसी आदमी से जो तुमसे सामने प्रत्यक्ष तौर पर लड़ नहीं सकता। वो लड़ इसलिए नहीं सकता, अगर वो लड़ेगा तो अपने काम में फोकस नहीं रह पाएगा। उसका काम है क्रिकेट खेलना, उसका काम है अपना पूरा माइंड क्रिकेट पे जो है लगा के रखना। अगर वो आपसे लड़ने बैठ जाएगा तो वो अपनी चीज़ों से डाइवर्ट हो जाएगा, और जिस रास्ते के थ्रू वो यहाँ तक पहुँचा है वो रास्ता ही ब्लॉक हो जाएगा उसके लिए। तो इसीलिए जो भी ऐसे लोग होते हैं वो इन रास्तों में नहीं पड़ते हैं, वो सीधा साइड होके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अगर मांगना ही है तो किसी भ्रष्ट नेताओं से मांगो जो करोड़ करोड़ 200 करोड़ के घोटाले करके बैठे हैं, उनसे मांगोगे तो तुमको पटक के मारेंगे, क्योंकि संरक्षण भी तुमको वहीं देते हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि क्या रिंकू सिंह को धमकी दी गई है? अब रिंकू सिंह की कुछ सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी? क्या रिंकू सिंह को सरकार को सुरक्षा देती है, या जो आईटी सेल्स ये कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देकर इस आईटी सेल्स को तुरंत बंद कराया जाएगा? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए और हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।